जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल इसके जे स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनेलिडा ग्रुप में वे जंतु आते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी जो होते हैं, जोंक होता है और केचुआ होता है। यही जोंक है आपका और ये केचुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसान का मित्र जो है किसको कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। उसके बाद आता है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में जो है कौन कौन जंतु आते हैं, तो तिलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी आते हैं। ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मोलस्का के अंतर्गत जो है पाइला, जिसको घोंघा कहा जाता है, ये है, और घोंघरिया भी आता है। ये कौन सा ग्रुप के अंतर्गत आता है? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है कि ये तारा मछली और समुद्री खीरा आता है। तारा मछली किसको कहते हैं, तो स्टारफिश जिसको कहा जाता है, और ये जो है समुद्री खीरा है। ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये जो है मुख से स्टार्ट होता है। ये मुख से स्टार्ट हो जाता है प्रारंभ। चलिए, उसके बाद आता है, सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिराए के द्वारा कौन रक्त होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी के द्वारा कौन होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होता है। जब जल में घुलनशील बी और सी है तो वसा में कौन सा है? तो वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। ये जो होता है किसमें घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य जो है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। उसके बाद है, तथा जल के संतुलन बनाए रखता है। अब उसके बाद आता है मूत्र का पीएच मान। तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। उसके बाद नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है कि कंपोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। डीडीटी का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में इसका छिड़काव किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एथेनॉल ज़्यादा हम अगर लेते हैं तो इससे कौन अंग प्रभावित होता है? यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। ये जो है इससे प्रभावित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। मतलब लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। तो लोहा जो है सबसे ज़्यादा हरी सब्जियां से जो है मिलता है। ये सब जो है कि हरा साग सब्जियां जो है इससे क्या होता है, लोहा की मात्रा हमको मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है, तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। तत्कालीन शक्ति के लिए जो है धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। इसका संरचना भी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, आग लगे तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में रहता है। तो सूती में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाला गैस कौन सा है। तो देखिए, गुब्बारे में जो है भरा जाता है कौन? हीलियम भरा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सोने की शुद्ध
रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप जो होता है 24 कैरेट होता है। मतलब सोना की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो कैरेट से मापा जाता है। उसके बाद है 19 नंबर में सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है, जिसको हम Hg कहते हैं। ये धातु होते हुए भी द्रव की अवस्था में पाया जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है कि जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 21 नंबर, लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? मतलब अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो इस निर्माण जो है लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं आरबीसी। उसके बाद नेक्स्ट है कशेरुक दंड में कितना हड्डियां होता है? तो कशेरुक दंड में जो है 33 हड्डियां होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से। क्या? कली से होगा, कली से, मिस्टेक है यहाँ पर, कली से होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कामेटे ग्यूरिन, याद रखना है, ये पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक द्वारा होता है। किससे होता है? कवक से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है दम्मा, दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो दम्मा नामक रोग जो है कवक द्वारा होता है। किससे होता है? कवक द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है। तो सूत्रकणिका को जो है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस, शरीर के पावर हाउस है ये। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये जो है आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है कि कवक के द्वारा, कवक से बनाया जाता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्प के कली से प्राप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।